किसानों के वादे किए, युवाओं के वादे किए, महिलाओं के किए, तो उन पे उन्होंने पानी फेर दिया। और जो उन्होंने वादे किए थे, झूठे सच्चे वादे करके राजस्थान को नंबर 1 पर करने के लिए विकसित राज्यों में किया था भारतीय जनता पार्टी में। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कई तरह की चर्चाएं आम होती जा रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद कहीं थमता नजर नहीं आ रहा और दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आने का ख्याल देख रही है, कांग्रेस में दो गुटबाजी अभी स्पष्ट नजर आई है, इसका कितना फायदा आप देखते हैं? देखिए, हमें बीजेपी का पहले तो ये निस्संदेह है कि हमारी मेजॉरिटी से हमें राजस्थान में आ रहे हैं। और कांग्रेस के तो हालात ये थे कि 6 महीने बाद ही, मैं तो कहूँ शुरुआत से ही, उनमें जिस तरह का आपस की झगड़ा और जो उन्होंने वादे किए थे, झूठे सच्चे वादे करके किसानों के वादे किए, युवाओं के वादे किए, महिलाओं के किए, तो उन पर उन्होंने पानी फेर दिया। और अपनी कुर्सी बचाने के लिए दो दिग्गज हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। और राजस्थान का हाल बेहाल हो रहा है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जो राहत कार्य है, तो वो तो समझो कि अभी इन्होंने राहत कैंप नहीं लगाए हैं, वो तो प्रचार कैंप और आपस के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी हमारा अबकी बार इनसे कोई बहुत बड़ा संघर्ष ही नहीं है। तो सीधी जीत मानते हैं? सीधी जीत है। और पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुश्त होकर के, न केवल कार्यकर्ता लेकिन जनता जितनी त्रस्त है, परेशान है और उस मानस बना चुकी है कि हमें इस सरकार को जो वर्तमान में है कांग्रेस की, उसको उखाड़ना है। बातें चल रही, सचिन पायलट कांग्रेस से जैसे जैसे मतलब भीतर का सामने आ रहा है, उस दरमियान बीजेपी अपना कितना फायदा इसमें खोजती है, ये जानकारी सबसे बड़ी है। देखो, हमारा फायदा तो ऑटोमेटिक ही होता है। सचिन जी की और मुख्यमंत्री गहलोत जी का आपस का सत्ता का झगड़ा है, तो इसमें झगड़े में तो निश्चित जब झगड़ा होगा तो उनके लिए कोई न कोई तो मजबूत पार्टी, जिसने इस राजस्थान को नंबर 1 पर करने के लिए विकसित राज्यों में किया था भारतीय जनता पार्टी में, माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसको इन्होंने कर दिया। तो अब सरकार तो हमारी बननी है और इनके झगड़े चलेंगे तो इसका फायदा तो अपने आप ही जनता त्रस्त है, तो बीजेपी को फायदा मिलना ही है। सर, अंदर खाने की बात और चल रही है कि सचिन पायलट बीजेपी में रुक कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कितनी मतलब सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये कोई हमारा नहीं, उनका इंटरनल मामला है। आदरणीय सचिन जी के मन में क्या है, गहलोत जी के मन में क्या है, इनका है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये करैक्टर कार्यकर्ता का भी शीर्ष नेतृत्व का रहा है। हम किसी भी पार्टी के लोगों को तोड़ते नहीं और नहीं करते। अब वो अपने कर्मों से या अपने बचाव से जब उनको सम्मान नहीं मिले, कोई मान लो आता भी है किसी तरह का, तो उसको पार्टी सोच समझ करके लेगी। भाई, राजस्थान की राजनीति में सर आपका बड़ा नाम है, ऐसे में आप सिकराय से चुनाव टिकट की उम्मीदवारी है, कितना मानते हो टिकट, मतलब कितनी उम्मीदवारी आपकी है? देखिए, मेरी अगर ये कहें कि हमारा बड़ा नाम है छोटा नाम है, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पहले भी सामान्य पृष्ठभूमि से आया हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारी एक प्रणाली है, पद्धति है कि सर्वे होगा, सारा कुछ होगा, उसके बाद में जो कोर कमेटी है, उसके बाद में सेंट्रल से जो तय नाम होगा वो होगा। हम इस कहीं दौड़ में इसमें नहीं हम। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो? मुख्यमंत्री का चेहरा जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो फाइनल कर देगा वो है, वरना तो चेहरा हमारा है कि कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये थे राम कुमार वर्मा जी, पूर्व सांसद, जो राजस्थान की राजनीति में अपना एक हस्तक्षेप अच्छा होल्ड रखते हैं। ऐसे में अब इनसे कई तरह के सवाल के बाद में ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि भाजपा की जीत के प्रति पूरी तरह ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में मतदाता किस प्रकार और किसको वोट देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह उत्साहित नजर आ रही है। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।